What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? You think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. ट्रंप से मीटिंग में उलझने वाले ज़ेलेंस्की को देखकर आपको ऐसा जरूर लगा होगा कि एक देश का राष्ट्रपति कैसे अपने देश के लिए एक ताकतवर देश के राष्ट्रपति से भिड़ गया। कुछ लोगों ने इसकी खूब तारीफ की, ज़ेलेंस्की की तारीफ में खूब कहा, लेकिन ज़ेलेंस्की को समझने के लिए आपको साल 1990 के ज़ेलेंस्की को समझना होगा। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जब यूक्रेन के राष्ट्रपति चुने गए थे तब वो एक कॉमेडियन थे और उन्हें राजनीति का कोई अनुभव भी नहीं था। अब रूस से युद्ध के दौरान वो एक विश्व नेता के रूप में उभरे, जो युद्ध में अपने देश का नेतृत्व कर रहा है। रूस के हमले से पहले ज़ेलेंस्की का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वो यूक्रेन के नक्शे के आगे गहरे रंग का सूट पहने हुए खड़े होकर कहते हैं, अगर यूक्रेन के लोगों पर हमला होगा तो वो अपनी रक्षा करेंगे, जब तुम हम पर हमला करोगे तो हमारे चेहरों का सामना करोगे, तुम्हें हमारी पीठ नहीं दिखाई देगी। इसके कुछ देर के बाद ही यूक्रेन पर रूस का हमला हो जाता है। हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने सैन्य पोशाक पहनकर अपना संबोधन किया। एक तरह से वो ताकतवर के सामने कमजोर के संघर्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 28 फरवरी को ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बातचीत का एक वीडियो सामने आता है, जिसमें अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ज़ेलेंस्की से बात कर रहे थे। बीच में बैठे ट्रंप बड़ी गंभीर मुद्रा में दोनों की बात सुन रहे थे। अचानक से ज़ेलेंस्की जेडी वेंस की बात काटते हुए बोलते हैं कि क्या आप यूक्रेन गए हैं? नहीं गए हैं तो एक बार आकर देखिए। बात कुछ मिनट तक आगे बढ़ती है और ट्रंप बोल पड़ते हैं कि आप उस पोजीशन में नहीं हैं कि आप हमें डिक्टेट करेंगे, आप हमें बताएंगे। Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems? What? Bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very You will good. feel influence. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. ये साधारण सी बातचीत हॉट टॉक में बदल जाती है। उसके बाद दुनिया भर से रिएक्शंस सामने आने लगते हैं। How he speak with the president, it's not normal, it's not okay for free people. We stand with Ukraine and hope that Ukraine will fight back. ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को न सिर्फ तानाशाह कहा, बल्कि उन पर तीसरे विश्व युद्ध को भड़काने और अपने देश को नरक में ढकेलने के भी आरोप लगाए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ज़ेलेंस्की वास्तव में एक तानाशाह हैं या फिर वो यूक्रेन के विंस्टन चर्चिल हैं जो अपने देश को बचाने में जुटे हैं। पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से ज़ेलेंस्की चुटकुले नहीं सुनाते। इसके बजाय वो एक युद्धकालीन यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। उनके ही नेतृत्व में यूक्रेन जैसा छोटा देश पिछले 3 सालों से रूस जैसे वैश्विक महाशक्ति से युद्ध लड़ रहा है, वो भी लगातार। रूस का मानना है ज़ेलेंस्की अमेरिका की कठपुतली हैं जो वॉशिंगटन के इशारों पर चलते हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच जो हुआ उसने काफी हद तक पुतिन की उस धारणा को तोड़ दिया। ऐसा माना जाने लगा है ज़ेलेंस्की से अमेरिका का मोह भंग हो गया है और वो जल्द ही यूक्रेन में नया राष्ट्रपति देखना चाहता है। अगर ऐसा वास्तव में है तो ज़ेलेंस्की को जल्द ही अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा।
अब जरा 1990 के ज़ेलेंस्की को समझने की कोशिश करते हैं। 90 के दशक के उत्तरार्ध से अभिनेता ज़ेलेंस्की ने मंच पर कई तरह के किरदार निभाए। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने प्रदर्शन किया, पुतिन की कथित गर्लफ्रेंड अलीना कबाएवा की नकल की, काले लेटेक्स और ऊंची एड़ी के जूते पहनकर नाच गाना किया, नेपोलियन मस्कटियर डी आर्टगन और स्लैपस्टिक कॉमेडी और टीवी सीरीज में काम के जरिए लोगों के दिलों पर कब्जा किया। ज़ेलेंस्की की वासिली होलोबोरोडको के किरदार को भला कौन भूल सकता है, जिसमें वो एक गरीब इतिहास के शिक्षक बने, जिसके भ्रष्ट राजनेताओं और कुलीन वर्गों के बारे में अश्लील बयानों ने ज़ेलेंस्की को पब्लिक सर्वेंट सीरीज के साथ यूट्यूब का स्टार बना दिया, जिससे उन्हें राष्ट्रपति पद की शक्ति मिली। जब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति के तौर पर टीवी स्क्रीन पर दिखे, तब वो एक चर्चित कॉमेडी सीरीज में किरदार निभा रहे थे। उस सीरीज का नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल। इस सीरीज में उन्होंने इतिहास के एक शिक्षक की भूमिका निभाई, जो किस्मत से देश का राष्ट्रपति बन जाता है। उस विनम्र शिक्षक का भ्रष्टाचार के खिलाफ दिए गए भाषण का वीडियो कुछ छात्रों ने ऑनलाइन वायरल कर दिया, लेकिन फिर जीवन ने कला की नकल की और वो अप्रैल 2019 में वास्तव में यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। अब वो 4.5 करोड़ की आबादी वाले यूक्रेन के नेता हैं, रूस के आक्रमण का सामना कर रहे हैं। 2019 में जब उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी पेश की तो बहुत से लोगों ने इसे भी एक मजाक ही समझा, लेकिन वो 73% वोट लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति बन बैठे। ये एक ऐसी दिलचस्प कथा थी जिसने राजनीति से निराश यूक्रेन के लोगों में नई उम्मीद पैदा की थी। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पूर्व में शांति और साफ राजनीति के वादे के साथ राजनीति में आए, अपनी पार्टी का नाम सर्वेंट ऑफ द पीपल्स रखा। यूक्रेन के राष्ट्रपति के पास काफी शक्तियां होती हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की के लिए वादे पूरे करना आसान नहीं था। 1978 के दौर की चर्चा करते हैं। 1978 में पूर्वी यूक्रेन के केंद्रीय शहर क्रिविई री शहर में पैदा हुए थे। कीव नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली, एक कामयाब टीवी प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की, विवादित अरबपति इहोर कोलोमोस्की के टीवी नेटवर्क के लिए कार्यक्रम बनाए। कोलोमोस्की ने बाद में उनकी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी का समर्थन किया। 2010 के दशक तक उनका ध्यान टीवी और फिल्मों में ही करियर बनाने पर था। ज़ेलेंस्की को अरबपति कारोबारी इहोर कोलोमोस्की का समर्थन मिला और बहुत से लोगों को लगता था कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो कोलोमोस्की के ही हाथों की कठपुतली बन जाएंगे, ऐसे व्यक्ति से नियंत्रित होंगे जिसकी अमेरिका में धोखाधड़ी और अवैध लेन देन को लेकर जांच चल रही है। लेकिन जैसी आलोचना हुई, उनसे आशंका ये भी जाहिर हुई थी कि वो उससे कहीं ज्यादा स्वतंत्र साबित होंगे। अपने चुनाव अभियान के दौरान ज़ेलेंस्की की जनसंपर्क टीम ने नकारात्मक कवरेज से बचने के लिए विदेशी मीडिया आउटलेट्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू से परहेज करके वीडियो और सोशल नेटवर्क पोस्ट के जरिए समाचार प्रवाह को नियंत्रित करके चतुराई से अपने मीडिया कवरेज को अरेंज किया। उन्होंने नए साल की पूर्व संध्या पर अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की, जो कि पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश हिस्सों में क्रिसमस के बराबर एक दिन है। उन्होंने सूट और टर्टल नेक पहनना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसे वादे किए जिन्होंने यूक्रेन की जनता का दिल जीत लिया। बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि ज़ेलेंस्की खुद यहूदी हैं। उनके परदादा और उनके 3 बेटों को जर्मन नाजियों ने मार डाला था और एकमात्र जीवित बच्चा शिमोन द्वितीय विश्व युद्ध का एक सम्मानित नायक था। ज़ेलेंस्की के कई करीबी सहयोगी उनके गृहनगर क्रिवी री से थे, जो मध्य यूक्रेन में जंग खाए और जंग लगे रंग का शहर है, जिसकी युद्ध पूर्व आबादी 6,30,000 थी। 120 किलोमीटर यानी 75 मील लंबे इंक ब्लॉट जैसा ये खदानों, स्मेल्टरों और स्टील प्लांटों से भरा हुआ है और खर्च किए गए अश्कों के पहाड़ों और कमर तोड़ गड्ढेदार सड़कों से घिरा हुआ है। स्थानीय लोग प्यार से इसकी तुलना मंगल ग्रह से करते हैं, क्योंकि लौह अयस्क की धूल और औद्योगिक प्रदूषण हवा, पक्षियों के पंख और यहाँ तक कि बर्फ को भी लाल कर देते हैं। व्लादिमीर की शादी 2003 में ओलेना व्लादिमीरवना ज़ेलेंस्का से हुई। ओलेना पेशे से एक आर्किटेक्ट और स्क्रीन राइटर हैं, लेकिन इन्हें लोगों की मदद करने और सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है।
कोरोना महामारी के दौरान ओलेना द्वारा किए गए कार्यों की भी बहुत तारीफ हुई थी। ओलेना कीव इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हैं और सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।